उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना 28 मई की है, बकरीद का दिन, जब मृतक को कुछ जान पहचान के लड़कों ने मिलने के लिए बुलाया और इसकी एक वीडियो भी आई है। दोनों पक्षों में बहस होती है और फिर कुछ लड़के मृतक जो लड़का है नाबालिग उसे चाकू मार देते हैं। इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट्स आए हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जीशान है। जी देखिए 28 तारीख को ईद वाले दिन इस युवक की जो है हत्या कर दी गई थी। नाबालिग था, ये 17 साल का लड़का था जिसकी इसी के जानकार लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी थी। तो इनकी मां का आरोप है कि ईद मिलने के लिए इन आरोपियों ने उस युवक को बुलाया था, लेकिन धोखे से चाकू से मार दिया गया। फिर इसमें तहरीर दी गई। तहरीर देने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद आज 30 तारीख को 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी का नाम फरहान है जो एक अन्य आरोपी का पिता है, जबकि युवक की मृत्यु 29 मई को हुई थी। तो जीशान, अब तक पता चला है कि कुल कितने लोग इसमें शामिल थे? कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, जो अंशुल शर्मा की जो रिपोर्ट है, अंशुल सिंह की सॉरी, उसमें 7 आरोपी बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि 7 आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो इसी के ऊपर ही पुलिस का एक्शन चल रहा है। अभी जो फरार आरोपी हैं उनकी पुलिस अभी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। जी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक, जिसमें से जो एक है वो एक आरोपी का पिता है। हाँ, इसमें एक आरोपी का वो पिता है जिसका नाम फरहान है और ये खोड़ा का मामला है। और दोपहर 28 मई को चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया था। वहाँ पर उसका इलाज चला, लेकिन दुखद यह है कि 29 मई को उसकी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई। जिसके बाद इस पूरे मामले ने मतलब ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, क्योंकि 2 समुदायों के बीच का ये मामला था, तो बहुत विवाद बढ़ा और हिंदू संगठन वहाँ पर आए, खोड़ा थाने के पास आए। उन्होंने अपनी मांगें रखी कि बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए आरोपियों के खिलाफ और सख्त से सख्त जो भी है कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी किसी भी आरोपी की, क्योंकि 28 तारीख का ये मामला है, 29 भी बीत गया, लेकिन अब जाकर के पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी हमने आपको बताया कि फरहान है, जो एक अन्य आरोपी का इसमें पिता है। तो जब पुलिस का एक्शन अब जा करके हुआ है 30 मई को, इस मामले में एसीपी जो अभिषेक श्रीवास्तव हैं इंद्रपुरम के, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि हमने 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है और पुलिस की कई टीमें अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास अभी किए जा रहे हैं। एक बार एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का भी पूरा बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए। इलाज के क्रम में उक्त किशोर की दिनांक 29 मई को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र कोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जी जीशान, और क्या अपडेट है हमारे पास? इसमें एक और अपडेट है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने वाली सरकार है और जिसमें जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में उन्होंने बयान दिया है। प्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो मृतक लड़का है उनकी मां ने बताया है कि आरोपियों ने उनके बेटे को ईद पर मिलने के लिए धोखे से बुलाया था और जब मृतक आरोपियों के पास गया तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया और चाकू मारने से पहले उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे उन्होंने, जो मीडिया में आया है और मां के द्वारा भी बताया गया है। और जो युवक के साथ जो उसके दोस्त थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनके सामने चाकू से हमला किया गया था, तो ऐसा सामने आ रहा है कि हत्यारोपी हैं उन्होंने कुछ आपत्तिजनक ऐसे शब्द कहे थे जिसकी वजह से
पूरे समुदाय में गुस्सा है और ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में जो पुलिस ने तफ्तीश की है, अपनी जो पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसमें अभी इन आरोपों की जो कथित जो बयान दिए गए हैं, जो आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, उनकी पुष्टि नहीं की है। और पुलिस को वो हथियार भी अभी नहीं मिला है जो घटनास्थल में, जो घटना जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया। चाकू का जो इस्तेमाल किया गया था वो अभी उनको नहीं मिला है। पुलिस अगर करती तो मेरे सामने लाश ला के रख देती, मेरा बेटा चला गया, मेरे आगे खून की वजह खून रख देती लाके, मेरा बच्चा गया है ना। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 24 घंटे हो गए। मुझे चाहिए, मुझे खून के बदले खून दे दो। मेरे बच्चे का जैसे खून किया है, मुझे सातों की लाश चाहिए, खून के बदले खून चाहिए मुझे, तब मैं मिट्टी हटने दूंगी। ये मेरा प्रशासन है। एक चीज और आई थी शुरुआती रिपोर्ट्स में कि ये कहा गया था कि इनके बीच में पहले से कोई झगड़ा था, है ना। और ये जान पहचान के ही थे, जो मृतक लड़का है और जो बाकी लड़के थे जान पहचान के ही थे, और इनका कुछ विवाद मोटरसाइकिल से जुड़ा था। पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इनका कुछ पुराना विवाद है, जिसके बाद इन्होंने बदला लेने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन अब पुलिस ने ये बताया है कि प्री प्लान कोई मर्डर ये था नहीं, और अभी शुरुआती जांच में पुलिस को यही मालूम चला है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था, जैसे पहले एक थ्योरी बन रही थी कि ये घात लगा करके या एक प्लान तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, और आगे आगे जैसे भी फैक्ट्स और जो भी सबूत आगे आते जाएंगे, उस हिसाब से पुलिस इस मामले का खुलासा करती रहेगी। फिलहाल अपडेट यही है कि 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य आरोपियों की इसमें अभी तलाश जारी है। मृतक के परिवार ने कार्रवाई की, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, और जैसा कि ज़ीशान ने बताया कि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। सभी आरोपियों का गिरफ्तार होना अभी बाकी है और हथियार को अभी बरामद भी नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, आपको जानकारी दे रहे थे ज़ीशान। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।